हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंगवाष्टक चूर्ण जो एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और प्रैक्टिस में भी इसका बहुत यूज़ होता है। हर कल्प के जैसे ही पहले रेफरेंसेस, उसके घटक द्रव्यों के कार्य मतलब जो मोड ऑफ एक्शन है वो, और फाइनल मोड ऑफ एक्शन। तो घटक द्रव्य का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी द्रव्य गुण की भी रिवीजन होगी, इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस, काफ़ी ग्रंथों में इसका रेफरेंस मिलता है। थोड़ा डिफरेंस है इसके घटक द्रव्यों में। कहीं कहीं पे इसके घटक द्रव्य सब इक्वल पोर्शन है, तो कहीं पे हिंगू को 1/8 पार्ट बोला है, बट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं हिंगवाष्टक वो इक्वल पार्ट का ही है। सो और हिंगवाष्टक मोस्टली अन्नव स्रोतों पे काम करता है, तो इसका रोगाधिकार अजीर्ण फिर अग्निमांद्य इसी व्याधि के अंडर मिलता है। तो वंगसेन, भावप्रकाश, योग रत्नाकर, इन्होंने अजीर्ण रोगाधिकार में बोला है। चक्रदत्त भैषज रत्नावली अग्निमांद्य रोगाधिकार। अष्टांग हृदय में इसे हिंगवादी चूर्ण कहा है और गुल्म रोगाधिकार के अंडर मिलता है। इसी के साथ गद निग्रह और रस तरंगिनी में भी इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। त्रिकटु, अजमोदा, सैंधव, जिरकेद्वे। तो त्रिकटु, सुंठ, मरीच, पिप्पली, अजमोदा, सैंधव, जिरकेद्वे, कृष्णजिरक, श्वेतजिरक, समधर्णम वृत्तानाम अष्टमो हिंगभागः। प्रथम कवलभोज्य सर्पिषा संप्रयुक्तो जनयति जाठराग्निम वात गुल्मम निहंति। तो 8 द्रव्य है, इसलिए हिंगवाष्टक, और हिंगू इसका मेन कंटेंट है, तो इसलिए हिंगवाष्टक। तो हिंगू मैंने अभी जैसे बोला, कहीं कहीं पे इसको 1/8 हिंगू बोला है, बट काफ़ी जगह पे हर एक घटक द्रव्य सम प्रमाण में ही है। इसका स्पेशल क्या है, तो प्रथम कवल भोज्य सर्पिषा, मतलब ये सर्पी के साथ घृत इसका अनुपान रहेगा, और ये ज़्यादा करके जाठराग्नि अर्थात अग्निमांद्य में काम करता है, तो प्रथम कवल के साथ ही देना है। वात गुल्म अभी हम आगे देखेंगे, बट अभी हम ये वात का रेफरेंस हम कोष्ठगत या आमाशयगत वात ऐसा लेंगे। तो मात्रा 1 to 3 ग्राम अनुपान, और ऑल घटक द्रव्य म्हणजे सम प्रमाण में है। तो अभी इसके इंडिविजुअल जो कुछ घटक द्रव्य है उसका मोड ऑफ एक्शन। त्रिकटु, सुंठ, मरीच, पिप्पली, सुंठी। कटु, लघु, उष्ण स्निग्ध गुण है, वीर्य, उष्ण है, मधुर विपाक, जो दीपन, रोचन, कफवातहर, अनुलोमन, अग्निवर्धन करता है। मरीच, कटु, तिक्त, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुण है, वीर्य है, उष्ण, कटु, विपाक, दीपन, कफवातहर, रुच और शूलहर। देन पिप्पली, कटु, तिक्त, मधुर है, लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण है, अनुष्ण, शीत और मधुर विपाक, दीपन, पाचन, ये भी वात कफहर है। अजमोदा, कटु, तिक्त है, ये भी अच्छे से वात का अनुलोमन करता है। लघु, रुक्ष है, उष्ण, वीर्य है, विपाक, कटु है, दीपन, कफवातहर। देन नेक्स्ट इज सैंधव लवन, लवन रस, लघु, सूक्ष्म, स्निग्ध है, शीतवीर्य, मधुर, विपाक, त्रिदोषघ्न, छेदन, भेदन। जो लवन है वो बाकी घटक द्रव्यों का मोड ऑफ एक्शन बढ़ाता है, तो इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कैटलिस्ट जैसे काम करता है। देन जीरक द्वे, मतलब श्वेतन, कृष्ण जीरक। श्वेत जीरक मधुर, स्निग्ध, हाँ मधुर, गुरु, स्निग्ध इसका गुण है, शीतवीर्य, मधुर, विपाक, दीपन, त्रिदोष हर और अग्निमांद्य हर है। कृष्ण जीरक कटु, लघु, उष्ण, कटु है, कफवातहर और अग्निमांद्य हर। देन 8th वन इज शुद्ध हिंगू। हिंगू हमेशा भर्जित, घृत भर्जित ही यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हिंगू पित्तवर्धक भी होता है, और कभी कभी प्लेन हिंगू मतलब शुद्ध हिंगू विदाउट भर्जित यूज़ किया तो काफ़ी लोगों को छर्दी वेग या फिर नौशिया जैसी फीलिंग आती है, तो इसलिए घृत भर्जित हिंगू यूज़ करते हैं। तो कटु है, तीक्ष्ण उसका गुण है, उष्ण, वीर्य, कटु विपाक, पाचन, दीपन, वातानुलोमन, रुच, अग्निमांद्यहर और वातकफहर। अब सब कंटेंट देखने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि हिंगवाष्टक चूर्ण के काफ़ी जो घटक द्रव्य है वो उष्ण है और थोड़े उष्ण तीक्ष्ण ही है, बट उसका मेन दोष के हिसाब से है वात और कफशामक, वात कफहर। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या कह सकते हैं कि शरद, ग्रीष्म ऋतु और पित्त प्रधान व्यक्ति में यूज़ करते समय सावधानी रखनी चाहिए। इंडिकेशंस, अग्निमांद्य, वात व्याधि, जो मैंने पहले बोला कि कोष्ठगत या आमाशयगत वात व्याधि, और जिससे आगे गुल्म जैसी व्याधि होंगे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे।
अग्निमांद्य में क्या होता है, इसके काफ़ी घटक द्रव्य कटु है, उष्ण वीर्य है, तो वो अग्नि का वर्धन करते हैं, अग्नि प्रदीपक है, साथ ही साथ वो रुच्च भी है। तो तो अग्निमांद्य जाठर अग्निवर्धन ये करेगा। वात व्याधि में कोष्ठकाघात, जैसे कि हम अभी देखते हैं ओपीडी में कि काफ़ी पेशेंट को उद्गार प्रचिति बढ़ रही है, मतलब उसको अम्ल या कटु तिक्त ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट वाले उद्गार नहीं है, प्लेन उद्गार प्रचित रहती है। साथ ही उदर अधमान जड़त्व ज़्यादा रहता है, कहीं पे असम्यक मल प्रवर्तन भी देखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम हिंगवष्टक चूर्ण वितघृत अच्छे से रिजल्ट देता है। देन कष्टार्तव में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे अपान वायु का अनुलोमन अच्छे से हो, तो कष्टार्तव के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति में हम नहीं यूज़ कर सकते और अनुपान हमेशा घृति रहेगा। सो हिंगवष्टक चूर्ण यूज़ करते समय हमें सिर्फ थोड़ा उष्णता, उसकी उष्ण गुण का ध्यान रखते हुए हम वो वात और कफ प्राधान्य जो वात व्याधि है या फिर आमाशयगत व्याधि है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।